अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। फाइनल मैच मलंगपुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का दूसरी पारी शुरू हो चली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके 20 ओवर खेलकर फ्रेंड्स 11 कश्मीर ने 179 बना लिया 7 विकेट गंवाकर और 180 रन का हदफ मिला चेज करने के लिए HCC मलंगपुरा की टीम को। और मलंगपुरा की जानिब से पारी की शुरुआत करने के लिए 2 ओपनर बैट्समैन क्रीज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जावेद खान, और जावेद के साथ ना उमर फयाज को भेजा गया है ओपन करने के लिए। देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत देंगे ये दोनों ही अपना से 180 रन के टारगेट का पीछा करने में। एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत है, एक अच्छी मजबूती की ज़रूरत है। कुल मिला के यहाँ पे HCC मलंगपुरा की टीम को शुरुआत में जोखिम एक्स्ट्रा नहीं लेना होगा, संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत है। पावर प्ले के 6 ओवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों टीमों के लिए। बल्लेबाजी का जहाँ तक सवाल है, बल्लेबाजों को अच्छी बैटिंग करनी होगी, अच्छी शुरुआत देनी होगी। और वही अगर मैं फ्रेंड्स 11 की टीम की बात करूँ, उनके गेंदबाजों को, तो उनको सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और 2 अंपायर आप जाकर मैदान के अंदर जा रहे हैं इस दूसरी पारी में। मैन इन पिंक यावर अली दादा जो कि स्ट्राइकिंग अंपायर, और उसके साथ कामरान, ये दोनों ही अंपायर्स इस फाइनल मुकाबले के। और दूसरी जानिब दोनों ही अपने इंतजार में हैं। किस चीज़ का इंतजार है? बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के पीछे जो डगआउट है दोनों टीमों का, और अब जाकर वहाँ इंतजार में है कि कब उनको अंपायर बुलाएंगे अंदर और कब वहाँ फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम जाएगी मैदान के अंदर दूसरी पारी में बॉलिंग करने के लिए। तो दूसरी पारी के पहले विवर आमिर सलमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। समर T20 कप खदरमो 8वां एडिशन जो कि आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर। कल इंशाल्लाह ताला कल के लिए अपडेट ये है कि कल आप दिन के 11 बजे जुड़िएगा ज़रूर कंगो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर फेसबुक पेज, जहाँ कल बड़ा मुकाबला यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार वर्सेस दूसरी टीम, उसमें मंदकपुरा क्रिकेट क्लब होगी। फाइनल मुकाबला हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे दोगाम प्रीमियर लीग दोगाम की सरजमीन से। और दूसरे व्यूवर प्रिंस नईम साहब ने लिखा है कि उमर भाई, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स फॉर डिलीवरिंग द लाइव ब्रॉडकास्ट टू अस इन द स्कॉचिंग हीट। देखिए ये काम है अपना, हमने ठान ली है कि हर एक मुकाबला कवर करना है और हर एक मैच आप तक पहुंचाना है, चाहे धूप हो या फिर कुछ भी हो। ये ब्रॉडकास्ट तो आप तक पहुंचाना है, मुकाबले आप तक पहुंचाना है। वादी कश्मीर के अंदर जितने भी मुकाबले होते हैं, जहाँ तक हम पहुंच जाते हैं वहाँ हर दिन कोशिश करते हैं कि आपको नई जगह और नए मुकाबले आप तक हम लेकर के पहुंचाए। 180 रन का टारगेट दूसरी पारी में HCC मलंगपुरा की टीम को मिले। और मलंगपुरा की बैटिंग की अगर मैं बात करूं, एक तगड़ी बैटिंग यूनिट है इनके पास, लेकिन रन चीज हदफ 180 रन का, और थोड़ा सा दबाव होगा HCC मलंगपुरा की टीम के ऊपर उसका, क्योंकि 180 रन चाहिए चेज करने के लिए, एडिशन 3 को अपने नाम करने के लिए। मलंगपुरा प्रीमियर लीग को HCC मलंगपुरा को फ्रेंड्स 11 कश्मीर की जानिब से जो हदफ मिला है अभी भी इंतज़ार में है। और ये किस चीज़ का इंतज़ार है, इसका कोई अपडेट अभी तक नहीं मिल रहा है। 2 ऑफिशियल अंपायर बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे खिलाड़ियों के साथ। रेहान नज़ीर, सेकंड इनिंग स्टार्ट कब होगी? सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई है, दूसरी पारी शुरू हो चली है इस फाइनल मुकाबले की। तेज़ तरीन धूप है, कड़कती धूप है, और ऐसे में क्या करेंगे, कड़कती धूप हो या कुछ भी हो, ये मैच आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमने ठान ली है कि हर एक मैच आप तक पहुंचाना है। लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं, जब आप हमारे साथ हैं, तो ये धूप ना, मुझे जितनी भी इसमें गर्मी होगी ना, मुझे तो नहीं लगेगी, क्योंकि आपके होने से जब आप कमेंट करते हो तो AC का एहसास हो जाता है।
जाहिर अनवर कंजलवान गुरेज से सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। दूसरी पारी में भी आपका वेलकम करते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल। तो पहली पारी में टॉप स्कोरर रहे थे 68 रन की पारी इम्तियाज़ ने खेली। शाह जब्बार के तेज तरीन 50, जस्ट 31 गेंदों से, और एजाज रतर ने भी अच्छी बैटिंग की थी, अपने बल्ले से लगभग 22-23 रन उन्होंने जोड़े थे। और जहांगीर ने वो पहली पारी की आखिरी गेंद जो खेली ना, उस पर छक्का लगाकर 173 से सीधा स्कोर पहुंचा दिया 179 पर, और 180 रन का टारगेट। माही पठान कंजलवान उरी से मुकाबले को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। जबरदस्त मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग 3rd एडिशन का। 180 रन का टारगेट। अभी भी इंतजार में हैं हम कि कब 2 अंपायर इशारा करेंगे हाथ से कि ये दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। आदिल साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंधारा के कैप्टन, चंधारा से आज अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए, अपने दोस्तों के साथ। अजमल बाबा भी इनके साथ है। इनायत अमीन सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम इनायत, आपका भी बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स ने टॉस जीता था, बैटिंग किया का फैसला करके 20 ओवर खेलकर 179 बना लिया। अगर 180 रन का टारगेट जिसका पीछा करने के लिए तैयार है, उतरने के लिए बीच मैदान के अंदर HCC मलंगपुरा की टीम। और मलंगपुरा के दोनों ही अपने इंतजार कर रहे हैं अभी भी, फयाज उमर गुल और उसके अलावा जावेद भट्ट या जावेद खान। इंतजार किस चीज़ का है, और हो सकता है कि कोई मेहमान आ रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेहमान तो आएंगे, लेकिन गेम को स्टार्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि अंपायर ने इशारा किया था कि आप ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करें। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ताखिर हो रहा है। आयल मीर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आयल साहब। तानी इम्तियाज लव यू सर लिख ले, लव यू टू। और मुजम्मिल अमीन ने भी सलाम किया है। ये जिगर अदवर ने गेंदबाजी जो आज की ना, बहुत बढ़िया, वो गलत हो गया। वही बता रहे हैं कि तन्हा इम्तियाज यूसमर्ग से मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। जिगर अदवर हमें करेक्ट कर रहे हैं कि मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड है, इट्स ओके। स्पोर्ट्स स्टेडियम हो या फिर क्रिकेट ग्राउंड तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इस वक्त पहुंचे हैं MLA पुलवामा, वही है ना, मिस्टर वहीद रहमान पार्रा, चीफ गेस्ट इस फाइनल मुकाबले में। और इस वजह से थोड़ा सा वो गेम को रोक दिया गया था, और मुंतज़िर इंतजार में है कि कब उनको ये जीत मिलेगी अपने होम ग्राउंड पर। इस टीम के कैप्टन इस वक्त मेहमानी खुसूसी इस फाइनल मुकाबले के वहीद रहमान पार्रा MLA पुलवामा पहुंचे हैं इस ग्राउंड के अंदर, मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और उनका बड़ा ज़बरदस्त वालना इस्तकबाल किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, दोनों टीमों की तरफ से, और बातचीत हो रही है। अब जाकर कुछ बात वो कर रहे हैं, खिलाड़ियों से वो रूबरू हो रहे हैं इस वक्त। आहिल मीर खाना खा लिया है हमने, थैंक यू वेरी मच। उमर नबी ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम। आशिक हुसैन सर जी, होगा गेम रिज्यूम या हमें दूसरा मैच स्विच करना है? जी नहीं, मैच अभी शुरू होगा, थोड़ा सा ताखिर हुआ इसमें, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट इंतज़ार में थी। मेहमानी खसूसी मिस्टर वहीद रहमान पर्रा MLA पुलवामा वो पहुँचे और वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ। खिलाड़ी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उमर नबी राइजिंग स्टार्स गूसू से, थैंक यू वेरी मच उमर साहब, व्हाट एन नॉक ही प्लेड इन फाइनल ऑफ गूसू प्रीमियर लीग एडिशन 34। आसिफ वागे कंजलवान गुरीज से, जाहिर अनवर, उमर भाई योर वॉइस रियली टच माई हार्ट, मे अल्लाह कीप यू ऑलवेज हैप्पी, आमीन आमीन, सेफ टू बॉडी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
रियाज रतर, ये मलंगपुरा में है। जी हाँ, मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड, जहां फाइनल मुकाबला दूसरी पारी शुरू होने वाली है। और ऐसे में दोनों ओपनर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अंपायर बताएंगे उतरने के लिए, जबकि फील्डिंग टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं वैद्यरामन पर्रा, और यहाँ के लोकल भी है, क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पहुँच गया है वैद्यरामन साहब का वेलकम करने के लिए। रियाज रथर, मोहम्मद खुतैब, इंशाल्लाह मलंगपुरा विल विन, ये बता रहे एक दोस्त। आहिल मीर साहब लिख रही कि दीरी में फाइनल कब है। ये दीरी का फाइनल थोड़ा सा ताखिर से होगा, क्योंकि 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया शेख मोहसिन और उनके साथी वसीम बाबा साहब ने इस बार। और उसके बाद एक और बड़ा टूर्नामेंट रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 64 टीमों का दीरी मनन में होगा, जिसको कि मुदस्सिर मुश्ताक साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसका इनॉग्रल मुकाबला होगा। फ्रेंड्स ने टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का पहली पारी में, और इस मैच में 179 बना लिया, 180 रन का टारगेट दे दिया फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम ने HCC मलंगपुरा को, और मलंगपुरा को 180 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। और अब जाकर दोनों अंपायर्स कामरान और यावर अली दादा बता रहे हैं दोनों बल्लेबाजों से क्या पा सकते हैं मैदान के अंदर, और वही फील्डिंग टीम भी अब जाकर पहुंच रही है मैदान के अंदर। और अब कुछ ही मिनटों के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। HCC को हदफ 180 रन का मिला है। दो ओपनर बैट्समैन विकेट के ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त HCC मलंगपुरा की तरफ से। उमर गुल, और उमर गुल के साथ ना जावेद भट्ट आए हैं आगाज करने के लिए इनिंग की। फ्रेंड्स 11 कश्मीर किस तरह की बॉलिंग करेंगे, लेकिन दबाव से हटकर खेलेगी ये टीम, क्योंकि हदफ अच्छा है इस ग्राउंड के अंदर 180 रन जो कि डिफेंड करने के लिए फ्रेंड्स 11 कश्मीर के पास है। रियाज रथर, पिक्स पुलवामा से आशिक हुसैन, माय प्रेडिक्शन फ्रेंड्स 11 विल विन, ये बता रहे एक दोस्त। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या स्ट्रीमिंग बढ़िया पहुंच रही है आप तक, क्या कोई वो बीच में बफरिंग हो रही है, क्या ब्रॉडकास्ट में कोई डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है। आप हमें बता सकते हैं, फीडबैक आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप तक अच्छी बढ़िया क्वालिटी पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो चलिए अब जाकर मुकाबले की शुरुआत हो चली है। दूसरी पारी 180 रन का टारगेट, और डगआउट में इस वक्त जो खिलाड़ी है थोड़ा सा नर्वस मुझे लग रहे हैं HCC मलंगपुरा के, बट एजाज साहब लिख रहे हैं, उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज साहब। गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा के कैप्टन शहनवाज अहमद डार ने सलाम किया है। मुजम्मिल अमीन सर, प्लीज़ मैच प्ले करवा दो। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं उसी टाइम करवाता जब शुरुआत मैंने की स्ट्रीमिंग की, और ऑलमोस्ट 13 मिनट्स तो हो गए हैं। और ये ताखिर की वजह ये कि यहाँ पे MLA पुलवामा मिस्टर वहीदुर्रहमान पर्रा साहब चीफ गेस्ट है आज इस फाइनल मुकाबले के, वो आए और उनका इस्तेकबाल किया बड़े ही अच्छे तरीके के साथ यहाँ की मैनेजमेंट ने, और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था। स्ट्राइक पर कौन रहेंगे देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से स्ट्राइक जावेद के पास ही रहेगी, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उमर रहेंगे। इंस्टाग्रामर, इंशाल्लाह HCC विल विन दिस इजीली। जावेद भट्ट मैन वेपन है। लोन अमीन साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अमीन साहब, आपका वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी को देख सकते हैं। तमाशे से भरा हुआ मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड इस समय नजर आ रहा है, और यह सारा का सारा क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट जुल्फ़िकार हमीद साहब को जाता है, या फिर उनके साथी जिगर अदफर जावेद भट्ट भी इस मैनेजमेंट के साथ होते हैं यहाँ पे।
बहुत अच्छा काम किया इस साल, क्रिकेट को बहाल किया इस ग्राउंड के अंदर जुल्फ़िकार हमीद साहब ने। सोफी जहूर, प्लीज जल्दी करो, गर्मी बहुत है। जी हाँ, गर्मी काफी ज्यादा है, शदीद गर्मी। और गेंदबाजी में शुरुआत करेंगे क्वालिटी लेफ्ट हैंड बॉलर फ्रेंड्स 11 कश्मीर के, जिसका ताल्लुक चंदहारा से है। काफी क्रिकेट अब तक खेल चुके हैं अपने इस कैरियर में। जहांगीर लेफ्टी, कमाल के बाएं हाथ के गेंदबाज, अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार। पहली गेंद इस रन चेज की लेकर के तैयार। और गेंदबाजी में जहांगीर, लेकिन बल्लेबाजी में स्ट्राइक जावेद भट्ट के पास है। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उमर फयाज मुझे नजर आ रहे हैं। और हमारे स्कोरर है कहां पे, उसने अपडेट किया है या नहीं? अपडेट अभी तक नहीं हो रहा है। और हमारे स्कोरर कब अपडेट करेंगे? अब जाकर अपडेट हो चला। जावेद भट्ट स्ट्राइक पर और उमर फयाज इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। सामने वाले छोट से पहली गेंद रन चेज की बाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे जहांगीर लेफ्टी। अंपायर कामरान अभी बता रहे कि वो तैयार नहीं थे और अब उन्होंने इशारा कर दिया डगआउट की जानिब से। बाबर पंडित, आपका बहुत शुक्रिया करीमाबाद से, लव यू टू। मीर अयूब साहब तुजन पुलवामा से इस मैच को देख रहे हैं। शाहनवाज अहमद भट्ट, जावेद डार है, थैंक यू वेरी मच शाहनवाज हमें बताने के लिए। रनचेज की पहली गेंद डाउन द लेग साइड, दिशा से भटक गए। पहली गेंद वाइड करार दे दी अंपायर ने। तो शुरुआत हो चली है रनों की और टीम का खाता खुला। एचसीसी मलंगपुरा 1 रन बगैर किसी नुकसान के। आशिक हुसैन, सर एक बार कैमरा मूव करके क्राउड और ग्राउंड दिखा, वो बाद में दिखाएंगे आखिर में। फयाज डार, वालेकुम सलाम। जावेद डार इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद का इस मरतबा एक एंगल डिलीवरी जो कि ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी और इसे खड़े खड़े ही तिरछे बल्ले के साथ प्लेस किया गली पर, जहां शबीर अहमद ने गेंद को फील्ड किया लेकिन शबीर नहीं रोक पाए। दोनों ही बल्लेबाजों के एक रन हासिल करने से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यहाँ की मैनेजमेंट का, यावर साहब काफी फिक्र कर रहे हैं हमारी और बॉल पे बॉल वो स्कोर अपडेट कर रहे हैं शदीद गर्मी के अंदर। और जितना ये क्रेडिट मैं देना चाहूंगा ना यहाँ की मैनेजमेंट, लोन वॉरियर जुल्फ़िकार हमीद साहब को और उनके साथियों को, जिन्होंने बढ़िया अब तक ये मुकाबला यहाँ पे पहुंचा दिया। और ये छलांग लगाकर हवा में शरीर झूलता हुआ दिखा। बदकिस्मती यही कि दूसरा कैमरा हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम इस कैच को कैद कर लेते। कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द सीजन कहना चाहिए। एंगल डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, उछाल था गेंद में, उछाल के साथ ही उमर फयाजी से पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से मारने का काम कर रहे थे लेकिन गेंद हवा में उठी और अपनी दाएं जानिब जो कि स्ट्रॉन्ग जोन है, शाहिद जब्बार का उन्होंने छलांग लगाकर ये कैच ले लिया अपने दोनों हाथों में सही सलामत। तो बहुत बढ़िया कैच, आउट क्लास कैच फ्रॉम शाहिद जब्बार। शाहिद ने बल्ले से भी तबाहकुन पारी खेली थी 50 रन की और अब फील्डिंग में वो अपना 100% दे रहे अपनी टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर को। और फ्रेंड्स 11 ने पहला विकेट हासिल कर लिया, पहले ओवर में ही 2 रन पर गंवा दिया एचसीसी ने पहला विकेट। और इस विकेट के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सारा का सारा शाहिद जब्बार को, जिन्होंने फुल लेंथ लगाकर, काफी दूर थी गेंद उनसे लेकिन उसके बावजूद भी क्या नजरे, क्या टाइमिंग। और डाइव में यावर साहब आपको टाइमिंग का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप डाइव लगाते हैं ना, अगर आप टाइमिंग अच्छी नहीं लगाते ना डाइव में, तो फिर आपको चोटिल होने का खतरा है और उसके अलावा आप कैच नहीं ले सकते। लेकिन इसमें प्रॉपर टाइमिंग थी, निगाहें जमाए रखी गेंद के ऊपर और लपक लिया ये कैच अपनी दाएं जानिब। शाहिद जब्बार ने अपने हाथों में पहला विकेट 2 पर गंवा दिया। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एचसीसी मलंगपुरा शुरुआत से ही काफी मुश्किल में नजर आ रही है, संकट के दौर से गुजर रही है और काले बादल मंडला रहे हैं इस वक्त इस टीम के ऊपर। और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है, अच्छी खबर नहीं है फैंस ऑफ एचसीसी मलंगपुरा के लिए। मीर खुर्शीद, आशिक हुसैन, मीर परवेज, मासूम निसार, लव यू टू बॉडी, थैंक यू लद्दू से देखने के लिए। और विकेट पर आए हैं मुजम्मिल बट बल्लेबाजी करने के लिए। मुजम्मिल गुलडान के नाम से काफ़ी मशहूर है। ये 2 गुलडान काफ़ी फेमस है वादी कश्मीर के अंदर, एक गुलडान ओरिजिनल और ये वाला गुलडान लाइट कहना चाहिए, जिसका ताल्लुक मलंगपुरा से है। गुलडान दाएं हाथ के ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। नंबर 3 पर बाएं हाथ से जहांगीर लेफ्टी,
इस बार बाइना पैर क्लियर करते हुए गेंद के आने का इंतजार किया, उसके बाद गेंद को लगने दिया बल्ले के अंदर, गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। वहां जहांगीर लेफ्टी ने बगैर किसी रन के आदिल मोहम्मद। मैंने बोला है एचसीसी मलंगपुरा 20 रन से हारेगी। जी आपने पहली पारी में ये प्रेडिक्शन दे दी, क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। गणेश शायद कैच शायद जब्बार ने लिया अपनी बाजाने पॉइंट पर, यह उठा करके खेला गया, स्ट्रोक मिड ऑफ रिंग के अंदर है और मिड ऑफ फील्डर के हाथ में ही मुजम्मिल गुल्डान ने कैच दे दिया। गुल्डान गॉन फड़क इस मुकाबले में 2 पर गंवा दिए 2 विकेट एचसीसी मलंगपुरा की टीम ने फ्रेंड्स 11 कश्मीर के खिलाफ। और जहांगीर लेफ्टी ने बहुत ही बढ़िया आगाज किया गेंदबाजी से, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम जहांगीर लेफ्टी की। कॉट बाय एजाज थ्रेट मिड ऑफ बॉल बाय जहांगीर लेफ्टी, जहांगीर स्ट्राइक्स अगेन, सेकंड वन बैट्स लास्ट। एचसीसी दूसरा विकेट गंवा चुकी है मुजम्मिल गुल्डान के रूप में। मुजम्मिल ने दूसरी गेंद का वो सामना कर रहे थे और मिड ऑफ जाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद को उन्होंने सीधे खेला मिड ऑफ फील्डर के हाथ में। 2 पर 2 पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद बढ़िया आगाज, एक शानदार इफ्तिताह हो चली है रन चीज में गेंदबाजी से। फ्रेंड्स 11 कश्मीर के लिए आशिक हुसैन, ये क्या हो रहा है? ये तो वही हो रहा है जो पिक्चर में आपने देखोगे वो मूवी। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है एचसीसी मलंगपुरा के लिए, क्योंकि 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बाहर गए हैं और दोनों मेरे ख्याल से बगैर खाता खोले पहले भी 0 पर आउट है। वो गोल्डन डक था वहाँ उमर फयाज के लिए, और अब उमर के बाद ना जल्दी ही वापस लौटे पेविलियन की तरफ आउट होकर मुजम्मिल गुल्डान भी। मोहम्मद अशरफ वानी, शेख बिलाल मस्त कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। शेख साहब कहाँ से आपका ताल्लुक है? मोहम्मद अशरफ वानी सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, नाइस वॉइस, खुदा सलामत रखे आपको, आमीन। आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे, और उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस संडे के दिन, छुट्टी का दिन है, इस मैच को हमारे साथ। और इस वक्त दबाव साफ दिख रहा है। एचसीसी का खेमा जो है ना, वहां हसरत आवाज के साए मजीद गहरे थे इस दूसरे विकेट के गिरने के साथ ही। लेकिन पलड़ा साहब तो बारी है फ्रेंड्स 11 के कैप्टन का, की टीम का, और इनके कैप्टन काफी खुश लग रहे हैं। फील्डिंग की जमावट, विकेटों के पीछे विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, ऑन साइड में 2 फील्डर बाहर। इस बार शफल करते हुए ऑफ स्टंपर, अगर इसे ऑन साइड में फ्लिक करना चाह रहे थे मुंतजर, लेकिन मुंतजर नज़ीर पूरी तरह से बीट हुए। हैंडसम बॉय ऑफ मलंगपुरा, मुंतजर इस टीम की कैप्टन उतरे नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए, लेकिन मुंतजर के ऊपर इतना दबाव होगा कि पूछो मत आप, क्योंकि एक तो कैप्टन है इस टीम के, वो अलग से दबाव होगा, और दूसरा ये कि 2 विकेट पहले ओवर में हुए। अब तक एचसीसी मलंगपुरा की टीम ने मैसर बट, सोफी जहूर, शेख बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया बाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए। इस बार काफी गेंद ऊपर उठी है अभी तक हवा में, और ये गेंद दिखी नहीं वहां पे फील्डर को, क्योंकि काफी दूर जाकर गिरी ये गेंद फील्डर से, और ऊपर भी गई थी, लेकिन मिस टाइम शॉट के साथ ही बाल बचे कैच उठाने से मुंतजर नज़ीर, जिनका यह पहला रन था, उनका खाता खुला है। पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी स्कोर एचसीसी मलंगपुरा का 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यावर साहब, इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो जाता है, 114 गेंदों में भी 177 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जावेद और मुंतजर नज़ीर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। कि मुंतजर को ना आज एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी, कप्तानी पारी खेलनी होगी, जिम्मेदारी है इनके ऊपर, और उसके साथी के ऊपर भी, यानी कि जावेद डार, जो कि इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं। 1 रन बनाकर पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल हासिल किया था, उसके बाद 2 विकेट गिरे पहले ओवर में। और अब पारी का दूसरा ओवर किससे करवाया जा रहा है? शबीर अहमद गेंदबाजी करेंगे। अब पारी का दूसरा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। शबीर अहमद दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। ओवर द विकेट पहली गेंद ऑन साइड में, मुंतजर ने गेंद को उछाला हवा में, पीछे फील्डर कैच करने के लिए है, लेकिन कैच गिरा दिया स्क्वायर लेग डीप में। मुश्ताक अहमद ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, कैच गिरा दिया।
आसान था, मुश्किल उतना नहीं था। गेंद उनके पास सीधे गई, वो हिले बिल्कुल भी नहीं, यानी कि सीधे उनके हाथ में गेंद गई और उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। बाल बाल बचे मुंतजर नजीर और मुंतजर को जीवन दान मिला और मुंतजर जोखिम ले रहे हैं। जोखिम अतिरिक्त जोखिम से एक्स्ट्रा जोखिम से बचना होगा, क्योंकि इस वक्त टीम की हालत बहुत बुरी है। अगर आप इस तरह बैटिंग करते तो फिर ज़्यादा दबाव आपके ऊपर आएगा और आपको शुरुआत में संभल कर बैटिंग करनी होगी, एक पार्टनरशिप बनानी होगी। एक पार्टनरशिप बिल्ड करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इस रन चेस में मजबूती तभी जाकर आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह की बैटिंग करते हैं, अंधाधुना अगर आप बल्ला चलाते हैं हर गेंद पर, तो मेरे ख्याल से फिर यह महंगा पड़ेगा। जोखिम लेना शुरुआत में। ये डार ने काट किया, लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर शिराज के हाथ में। शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर वृत्त मिली, कट किया जरूर जावेद डार ने, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। शानदार फील्डिंग सजा के रखी है कैप्टन ने और शबीर अहमद ने विकेट हासिल कर लिया, वो भी बहुत बड़ा बेशकीमती विकेट। कमर टूटेगी इस विकेट के गिरने के साथ ही। एचसीसी टीम ने बहुत बड़ा झटका खाया है, दचका लगा है जावेद डार के रूप में और जावेद अपने स्ट्रोक से काफी नाखुश लग रहे हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि चिड़िया चुग गई है खेत। विकेट नंबर 3 गंवा दिया जावेद डार के रूप में। एचसीसी मलंगपुरा की टीम ने जावेद के खाते में एक लौता रन, विकेट नंबर 3 शबीर ने हासिल कर लिया पहला। और फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रही है। कैच छोड़ा जरूर मुंतजर का, लेकिन इस गेंद पर बढ़िया लिया शिराज ने कैच। इससे पहले शायद जब्बार ने भी शानदार कैच लिया था। वसीम बाबा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लव यू जिगर, लव यू टू। वसीम साहब गुड लक कहेंगे। देरी प्रीमियर लीग 45वां एडिशन चल रहा है वहां पे। मोहसिन खान साहब के साथ वो टूर्नामेंट चला रहे हैं। हर दिन वहां मैच होते हैं रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी के अंदर। क्रिकेट अगर अरूज पर है, क्रिकेट अगर 7वें आसमान पर है, तो ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है वसीम बाबा और मोहसिन खान को। ये कमाल की जोड़ी है जो कि बढ़िया काम कर रही है वहाँ पे रामुश स्पोर्ट्स स्टेडियम में। आशिक हुसैन हिस्टोरिकल फर्स्ट ओवर फॉर जहांगीर लेफ्टी। जी हाँ, मोहम्मद खोतैब कैमरा घुमाओ। ये देखिए कैमरा एक घुमाने का काम आप ना करें, ये आप कमेंट में ना लिखे तो बेहतर होगा। ये बहुत मुश्किल है, शदीद गर्मी के अंदर काफ़ी ऊपर है। हमने एक ही बार इसको सेट किया है तो कैमरा मूव करना बड़ा मुश्किल है। मैं माजरत खाऊँ उसके लिए। अदील मोहम्मद अदील साहब ने लिखा कि उन्होंने पहले भी कहा, अभी भी वो कह रहे हैं कि ये मुकाबला 20 रन से हारेगी एचसीसी मलंगपुरा की टीम। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ये खेल का दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरी पारी का। आशिक हुसैन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आशिक साहब। और जो फर्स्ट स्लिपर फील्डर है ना, उससे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा वाइड रहे। यावर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमिर साहब जो फर्स्ट स्लिपर है उसको थोड़ा सा साइड में खड़ा रहने को वो कहे। मोहम्मद खुतैब सलाम कर रहे हैं और सोफी जहूर साहब मुकाबले को देख रहे हैं। 3 आउट हुए हैं, 5 रन बनाकर राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए। पहली गेंद लेफ्टी सलमान ने इसे आने का इंतजार किया, उसके बाद पंच किया। गेंद की मिड ऑफ पर फुरकान शबीर के पास, इस टीम के कैप्टन के साहिबजादे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका था नहीं डॉट डिलीवरी के साथ ही। अब अगली गेंद शबीर अहमद लेकर के तैयार। शबीर ने अब तक 2 रन दिए हैं, विकेट उनको मिला पहले ओवर में ही, वो भी बहुत बड़ा विकेट, बेशकीमती विकेट और एक अहम कामयाबी से उन्होंने हमकिनार कर लिया अपनी टीम। फ्रेंड्स 11 को जावेद डार को रवाना किया ऑफ स्टंप से बाहर। फ्लाइटेड डिलीवरी, ओहा की आवाज निकली जरूर, लेकिन बल्ले और गेंद में काफी बड़ा फासला था और पीछा करते हुए गेंद को रोकने का यहाँ पे प्रयास किया था, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। अब वहाँ बैट्समैन गेंद आई विकेट कीपर के पास। मुजम्मिल अमीन, 1 साइडेड गेम है। एक क्रिकेट में अर्ली प्रिडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। क्रिकेट में प्रिडिक्शन जो होता है वो हमेशा फेल होता है। आशिक हुसैन पहले ही बोला फ्रेंड्स 11 आज विनर रहेगी। तो अब मार्क हुए सलमान लेफ्टी तीसरी गेंद के बाद और इस ओवर की ये शायद आखिरी थी, बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। अब जाकर अंपायर वही इशारा कर रहे शबीर अहमद की तरफ, क्या अभी भी एक बॉल आनी बाकी है। यावर साहब को हर एक गेंद पर नजर है
अच्छी वो स्कोरिंग के फराज अंजाम दे रहे इस फाइनल मुकाबले में। हालांकि अंपायर ने तो कहा था ओवर पूरा हो, लेकिन ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जो है ना यावर साहब का काफ़ी स्ट्रांग है। और यावर बता रहे हैं कि उनको क्लास 10th में ना सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे वो उन्होंने गेन किए थे मैथमेटिक्स में ही, इस वजह से वो कमाल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बढ़िया हिसाब वो रख रहे हैं, एक तो फ़ोन पर और उसके अलावा उसके माइंड में भी जो एक कैलकुलेशन होता है। जहरान बट सऊदी अरबिया से आखिरी गेंद पंचों पर उछलकर इसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की वहाँ बैट्समैन ने। वॉचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, हैप्पी टू सी कश्मीर बिकम गुड सपोर्ट्स हब। जहरान साहब ममलिकतुल अरबिया से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और आज सुबह ही प्रिंस खालिद अल वलीद जिसका इंतकाल हुआ, जो पेज है फेसबुक पर लाइफ इन सऊदी अरबिया, और वो 20 साल कोमा में रहे थे। हालांकि उनकी डेट ने वो स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा गमगीन हुआ, मानो कि मुझे रोना आ गया। 20 साल कोई बंदा कोमा में रहता है, क्या ये सच है? मुझे तो लग रहा है सच ही है, क्योंकि वो ऑफिशियल फेसबुक पेज जो है लाइफ इन सऊदी अरबिया उन्होंने वो स्टोरी डाली थी। उसके अलावा KSA जो एक और पेज है उस पर भी मैंने देखा, और उसके डेट ने उम्मीद लगाई थी अल्लाह ताला से कि एक ना एक दिन उसका ये साहिबजादा उठेगा, और एक्सीडेंट में उनकी वो हालत हुई थी। अल्लाह ताला अब उनकी मगफरत करे। जहरान साहब आप उस हवाले से हमें बता सकते हैं। मुज़म्मिल अमीन, HCC को बोलो इशनाग को बुलाओ। ठीक है, इशनाग बनने के लिए ना यहाँ मुंतज़िर को खड़ा होना पड़ेगा। अब गामुक नवाब सर ठीक हो? यस एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सोफी जहूर साहब, लव फ्रॉम पांजन पुलवामा, लव यू टू बड़ी, लव फ्रॉम हार्ट। Saran, but yes, may Allah grant him Jannah. Yes, exactly. He was 20 years met accident in USA. जी हाँ, वही मैंने बताया आपको। तो मगफरत की दुआ करे उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। इस बार ऑन साइड में खेला स्ट्रोक मुंतजर ने, और सीधे तौसीफ के हाथ में ये गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जा रही है। गैप नहीं मिल रहे बल्लेबाजों को। विकेट नंबर 4 7 पर गंवा दिया HCC मलंगपुरा की टीम ने। क्या मलंगपुरा की टीम आज एक शर्मनाक हार का सामना करेगी, ये देखना होगा। फिलहाल विकेट गिर रहे लगातार, ये क्या दिख रहे। जहांगीर लेफ्टी ने तीसरा आविष्कार कर लिया और चौथी हासिल कर ली है मलंगपुरा के खिलाफ फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम ने। मुंतजर नजीर के रूप में मुंतजर आउट हुए इस मैच में, ज्यादा कुछ खास किया बगैर। आप मलंगपुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला देख रहे हैं। और यावर साहब की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि यावर साहब का ताल्लुक है मलंगपुरा से। स्माइल काफ़ी अच्छी है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा। ये अल्लाह ताला की देन होती है कि किसी के चेहरे के तरफ जब आप देखते हो ना, तो वो चेहरा मुस्कुराता हुआ आपको दिखता है, और उसमें यावर साहब है। लेकिन यावर की दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस बैटिंग से। बैटिंग ना कोलैप्स हुई, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ अब तक मलंगपुरा HCC के लिए। जावेद डार, अमर फयाज, मुज़म्मिल गुलडान, और अब जाकर टीम के कैप्टन मुंतजर नज़ीर भी पेविलियन वापसी का रास्ता नाप चुके हैं इस मुकाबले में। रन चीज में 7 पर 4, 2.2 के बाद मोहम्मद उमर आप आए हैं नए बैट्समैन नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। और मैन इन पिंक यावर अली दादा स्ट्राइकिंग अंपायर है, जिसका ताल्लुक रंजीपोरा से। मैंने पहली पारी में भी कहा कि रंजीपोरा से है ज़रूर, लेकिन दिल इनका जान बसती है मलंगपुरा में। काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं मलंगपुरा के साथ इनके। आई थिंक इनके रिलेटिव्स भी है यहाँ पे, और इस वजह से बचपन से ही वो यहाँ पे ही है। और अंपायर है इस फाइनल मुकाबले के रंजीपोरा बॉय यावर अली दादा। मोहम्मद उमर ऑफ द मार्क हुए स्ट्रोक के साथ ही पहली गेंद पर उन्होंने खाता खोला। ये बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर नजर आ रही है। यहाँ HCC मलंगपुरा की तरफ से सलमान लेफ्टी 2 रन बनाकर, मोहम्मद उमर 1। अब इन 2 बल्लेबाजों को अच्छी बैटिंग करनी होगी, एक पार्टनरशिप बनानी होगी। और जहांगीर लेफ्टी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में।
इस बार फ्लाइट डिलीवरी ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया इसे सलमान लेफ्टी ने फ्रंट फुट पर, लेकिन गेंद सीधे गई मिड ऑफ फील्डर के पास। फुरकान शबीर ने इसे फील्ड किया, गेंद वापस पहुंचाई जा रही है यहाँ जहांगीर लेफ्टी के पास। जहांगीर लेफ्टी जिसका ताल्लुक चंदारा से है, चंदारा एक्सप्रेस भी आप इसको कह सकते हैं, चंदारा एक्सप्रेस के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। बाएं हाथ से लेफ्टी के लिए इस बार लेफ्टी ने उठा करके खेला इस गेंद को, मिस टाइम शॉट। शबीर अहमद गेंद के नीचे आ रहे हैं और शबीर अहमद ने कैच गिरा दिया। इस मैच में दूसरी पारी में अब तक 2 कैच छोड़े गए हैं, एक मुश्ताक और अब जाकर शबीर अहमद ने गलती कर ली शॉट्स कर मिड विकेट पर और जीवन दान मिला सलमान लेफ्टी को। ये जो गलती पहले 4 बल्लेबाजों ने की ना, उसी गलती को रिपीट कर रही है यहाँ पे ये टीम। इनके बल्लेबाज, इनको चाहिए संभल कर बैटिंग करे, हवाई रास्ते के साथ नहीं बल्कि ज़मीनी रास्ते के साथ गेंद को राह दिखा दे, तब जाकर बात बनेगी। अगली गेंद इस ओवर की इस बार 2 टांगों के बीच में गेंद गई, इन अर्ज लेकर के मोहम्मद उमर की। अथर आपका बहुत शुक्रिया। जहरान भट्ट आपका ताल्लुक है कहाँ से? हालांकि आप इस वक्त मैच को देख रहे हैं ज़रूर सऊदी अरबिया से, लेकिन आपका ताल्लुक है कहाँ से? कश्मीर में किस जगह से है आप? चलो अल्लाह सबको खुश रखे। गोइंग टू टेक लंच, इट इज़ 2:35 यू नो इन कश्मीर, इट्स अवर लंच टाइम, सो सेम आई फॉलो हियर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री हम रह चुके हैं 6-7 साल, और मुझे उम्मीद है कि आप मिस कर रहे होंगे अपने कश्मीर को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, लेकिन क्या करेंगे, कमाना तो पड़ेगा आपको। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, और जब भी आपका आना होगा तो आपका सफ़र आसान रहे। स्टे ब्लेस्ड डियर ब्रदर, अपनी फैमिली के लिए आप आउट ऑफ कंट्री में है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर बंदे को सब्र ना होना तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं आउट ऑफ स्टेट की बात करूं, ये पेशेंस रखने पड़ते हैं आपको, क्योंकि घर से दूर, फैमिली से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर। जेरी चौक होने में हम क्या, जेरी वालेकुम सलाम। जेरी नाखुश होंगे ज़रूर, गमगीन होंगे उस हार से जो कि इनको खानी पड़ी फ्राइडे के दिन राइजिंग स्टार्स के हाथों। वो 34वां एडिशन जिसमें जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू की टीम ने घुटने टेक दिए राइजिंग स्टार्स गूसू के सामने। अदफर हुसैन आपका बहुत शुक्रिया अदफर ज्वाइन करने के लिए। फाइनल मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग, खूबसूरत सा खेल का मैदान मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड। अगर मैं इस फाइनल मुकाबले की बात करूं, एक शानदार मुकाबला तो है ज़रूर, लेकिन अगर मैं वही ग्राउंड की बात करूं, आज ग्राउंड को बढ़िया मेंटेन किया गया है और मुझे लग रहा है कि एक स्टैंड बनाया गया है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ तमाशाइयों की तरफ से, उसके ऊपर बैठे हुए हैं क्रिकेट के दीवाने दरख्तों के नीचे, और वो ऊंचाई से इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि खुद अपने पैसे लगाकर इन्होंने बनाया होगा। नवाबू जैसे शौक रखते हैं दोस्त हमारे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। अदफर हुसैन, परे बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल के स्पिन बॉलर, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब वहीबुक या फिर जील क्रिकेट क्लब वहीबुक। इस बार थोड़ा सा आगे आके डाउन द ग्राउंड गेंद को उठा दिया मोहम्मद उमर ने सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, दबाव को तोड़ने का काम, और यह पहला छक्का रन चेज का निकलता हुआ चौथे ओवर में फ्रॉम द बैट ऑफ उमर मोहम्मद उमर पहुंचे अब 7 पर, मजमूई स्कोर 16 पर जा पहुंचा है। रन चेस में 180 रन का टारगेट जिसका पीछा एचसीसी मलंगपुरा की टीम कर रही है, 16 पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। शबीर अहमद स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार फुल टॉस बनाकर इसे फ्लिक किया लेकिन पुलिस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। वहां पे बैट्समैन मोहम्मद उमर, गेंद गई मिड विकेट पर तौसीफ के पास जिन्होंने बढ़िया कैच लिया था मुंतजर नज़ीर का पिछले ओवर में। पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि 10-12 हज़ार के पटाखे ही इनके फैंस, इनके चाहने वाले उन्होंने खरीदे होंगे इस फाइनल मुकाबले के लिए। आशिक हुसैन, अदफर हुसैन मुकाबले को देख रहे। एसके यादव ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड, गॉड आप लोगों को इंडिया टीम में सिलेक्ट करे। एसके यादव ने हमें ज्वाइन किया, आमीन, थैंक यू वेरी मच। जेरी चौको, लव यू टू बड़ी जेरी, कमाल के दाएं हाथ के
गेंदबाज जिनका सेलिंग एक्शन है, साइड आर्म एक्शन के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। 4 gone 17 for after chasing 180 runs टीम HCC मलंगपुरा। उनको अब 96 गेंदों में 163 चाहिए, रन बनाने की अवसर 4.25 और वही अगर मैं ज़रूरी रन रेट की बात करूं तो 10.19 के आसपास, यानी कि 10 से ऊपर। अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर बचे हुए हैं, 12 गेंदें भी पावर प्ले की बची और गेंदबाजी में 5वें ओवर में लगातार जहांगीर लेफ्टी आएंगे बॉलिंग करने के लिए। लेफ्टी जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है, बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया जहांगीर लेफ्टी ने फाइनल मुकाबले में। जहांगीर के 49 मैचेस है, 51 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 4-8 यानी कि 4 विकेट लेकर। किसी एक मैच में इन्होंने 8 ही रन दे दिए हैं, बेस्ट बॉलिंग अब तक क्रिकेटर्स के मुताबिक। लेकिन काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं अपने इस कैरियर में जहांगीर लेफ्टी, बहुत टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं असदुल्ला के साथ या फिर मोहम्मद शफी, उसके अलावा जॉन मोहम्मद जिनका ताल्लुक चंधारा से है, उन्हीं के साथ इन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया और अभी भी वो खेल रहे हैं। अगर मैं जहांगीर लेफ्टी की बात करूं, इस बार लेफ्टी की इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ स्क्वायर ड्राइव किया, मुश्ताक ने ड्राइव लगाकर गेंद को पॉइंट तीसरी दायरे के अंदर ही फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। एक रन का और इजाफा, स्कोर 19 पर जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। ये वापसी कमाल की करनी होगी यहां पे HCC मलंगपुरा की टीम को। मुजम्मिल गुलडान आज चले बिल्कुल भी नहीं, हालांकि उनके ऊपर काफी नजरें थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने कैच दिया मिड ऑफ फील्डर के हाथ में, बाहां से ओवर द विकेट डाल रहे हैं। इस बार ओवर कवर हाथ खोले मोहम्मद उमर ने, एक बार फिर गेंद को किया चलता, इस दफा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की विद नो टाइम चौके के लिए लाजवाब चौका निकलता हुआ मोहम्मद उमर के बल्ले से और मोहम्मद उमर ने ठान ली है कि वो यहां से एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, खेलने की जरूरत भी है। मोहम्मद उमर के बल्ले से दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ, इससे पहले 6 अब जाकर चौका, 13 उनका स्कोर 8 गेंदों के बाद। मजमूई स्कोर 23, 4 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी 93 गेंदें बची हुई है और जीतने के लिए 157 रन चाहिए। अदफर हुसैन, उमर मीर, मुंतजिर बोलो। मोहम्मद उमर सामना करने की तैयारी में, अगली गेंद का इस बार लेंथ को थोड़ा सा पीछे की जगह लेग के आसपास से गेंद गिरी मिडिल स्टंप पर, उसके बाद ऑफ स्टंप की तरफ सरक रही थी और वहां बल्लेबाज ने अपने स्टंप्स को कवर किया, गेंद को डेड बल्ले के साथ ऑन साइड में खेला, खुद दूर लगाकर शॉर्ट मिड विकेट के आसपास गेंद को फील किया। वहां पे जहांगीर लेफ्टी ने, और जहांगीर लेफ्टी पलटकर अपने बॉलिंग के निशान पर जा रहे हैं वापस। अब वो इस ओवर में 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए आए हैं। इस ओवर की इसे पिक किया, घुटना जमीन पर टेकते हुए, आड़ा बल्ला चलाते हुए गेंद को जमीनी रास्ते के साथ ही चलता किया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर मिड ऑफ और गेंदबाज के बीच में बढ़िया गैप मिला। ये दूसरा चौका, तीसरा बड़ा शॉट निकलता हुआ मोहम्मद उमर के बल्ले से और मोहम्मद उमर पहुंचे हैं अब 17 के स्कोर पर 10 गेंदों का सामना करने के बाद। HCC मलंगपुरा का स्कोर 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आसिफ वागी, थैंक यू वेरी मच। उमर भाई, जो ये जीत रहा है उनको पानी दे दो, क्या आप लिख रहे हो? इस बार शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से किनकी विकेट कीपर के पास। अंपायर इशारा कर रहे कि ओवर पूरा हुआ। जहांगीर लेफ्टी ने इस ओवर में 2 चौके कंसीड किए, विकेट उनको मिला नहीं। 3 ओवर में 16 जहांगीर लेफ्टी का स्पेल बहुत बढ़िया रहा, 16 रन देकर, और 5वां ओवर पीसी के साथ हुआ पूरा। 5 gone 27, 4 विकेट के नुकसान पर। फेरोज भट्ट लिख रही कि बॉलिंग एक्शन इज लाइक चमिंदावास ऑफ श्रीलंका, ग्रेट बॉलर। जी हाँ, एक्स क्रिकेटर ऑफ टीम श्रीलंका। मैंने लास्ट ईयर, आपको पता होगा, जब लद्दू भटपुरा स्टेडियम के अंदर एक वीडियो हमने अलग से इसका ले लिया था अपने मोबाइल से, उसके बाद उसको पोस्ट किया था कि चमिंदाबास की एक्शन है इस गेंदबाज के पास। लेकिन बढ़िया
बॉलिंग की है इस मैच में जहांगीर लेफ्टी ने। अमान गुप्ता जी आउट ऑफ स्टेट से मुकाबले को देख रहे हैं। कहां से गुप्ता आपका ताल्लुक है? नूर मोहम्मद बट मार्बल रत्नीपोरा से। थैंक यू वेरी मच हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि रत्नीपोरा से इस मुकाबले को देख रहे हैं। बॉलिंग में शबीर अहमद आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर करने के लिए। पारी का छठा ओवर, राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए पहली गेंद। लेफ्टी ने आकर्षक स्ट्रोक लगा दिया, खूबसूरत नजाकत, दिलकश गेंद की, लाइक ए बुलेट, तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए लाजवाब चौका निकलता हुआ, दिल को खुश करने वाला ये शॉट सलमान लेफ्टी ने लगाया अपने बल्ले से। और यहां तमाम आए तमाशाइयों ने स्ट्रोक की तारीफ की, खड़े होकर उन्हें तालियां बजाई स्ट्रोक के लिए। फेरोज भट्ट, यस एब्सोल्युटली आई कैन रिमेंबर, एक्स नेवी ऑफिसर, क्वेनबल से मुकाबले को देख रहे हैं हमारे रेगुलर और हमारे बड़े भाई जैसे हमारे कजन ब्रदर। और शौकत अहमद है कहां? कोच ऑफ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब क्वेनबल, नहीं दिख रहे हैं दूसरी पारी में। आदिल सोनू का मानना है कि इंशाल्लाह F11 यानी कि फ्रंट 11 कश्मीर जीत जाएगी। सोफी जहूर, पांजन से यावर पोलार्ड को बुलाओ। मैसर एक और बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, इस मर्तबा पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही घास की कालीन को चीरती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर लेफ्टी। सलमान लेफ्टी पहुंचे 9 पर। ये तरबूजे को देखकर रंग लेता है। पिछले ओवर में अच्छी स्ट्रोक लगे वहां मोहम्मद उमर के बल्ले से, और अब जाकर सलमान ने कहा भाई हम क्यों पीछे रहे, जब गेंद उनको रोडर में मिलेगी उस पर वो टूट पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे। और शबीर अहमद के ऊपर काफी दबाव है इस वक्त। मैसर भट्ट, इच्छा जेरीज 4 विकेट गेमित मैसर यही है, ये तो तस्लीम करना पड़ेगा आपको। अरबाज भट्ट, फेरोज अहमद भट्ट, शौकत इज इन स्लीपिंग मूड। इस पार डेलिबरेटली जानबूझकर बल्ले का मुंह खोल और गेंद को रवाना कर दिया है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में लीड पहुंचा दिया चौके के लिए। तो 32 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है सलमान और उमर के बीच में। रन चेस में HCC बलंगपुरा का स्कोर 39 पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर अदफर हुसैन राइट लिख रहे हैं। शौकत साहब ना सोते बड़े शौक से है, दिन में भी पसंद करते हैं सोना लेकिन हंसते बड़ा जबरदस्त है। इस बार कॉन्फिडेंट तरीके के साथ गेंद को दिफा किया फॉरवर्ड कर मिडोन की तरफ खेल कर 1 रन के लिए। बढ़िया क्रिकेट, 3 गेंदों पर 3 चौके, उसके बाद सिंगल, यानी कि दबाव छोड़ा पूरी टीम के ऊपर इस सिंगल के साथ ही। सलमान लेफ्टी ने, सलमान पहुंचे अब 18 रन पर 13 गेंदों का सामना करने के बाद। उधर धूप है ज्यादा, जल जाओगे। ओके 40 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे बाई जानिब दाई जानिब छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आई लव किड्स, और इनको मैं प्यार से कहता हूं कि आप डिस्टर्ब ना करें, बैठे आप शौक से आते हैं, प्यार से आते हैं। अरे बच्चे ना अकल के कच्चे होते हैं, इनसे प्यार करना चाहिए आपको, ये सुन्नत है। छोटे बच्चों के साथ आप र्यूड बिहेवियर कभी नहीं आपको दिखाना चाहिए, प्यार से इनके साथ आपको बात करना चाहिए। इस बार बढ़िया गेंद थी और वहां मोहम्मद उमर बीट हुए, लेकिन गेंद एक टिप्पे के साथ विकेट कीपर के आगे जानब गिरी और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका था नहीं, बाल बाल बचे। पहला विकेट 2 पर, दूसरा भी 2 पर, तीसरा 5, चौथा 7 पर गिरा, लेकिन यहां 33 रन की शराकतदारी बन चुकी है मोहम्मद उमर और उसके अलावा सलमान लेफ्टी के बीच में। डेलीगेट कट फ्रॉम लेफ्टी, जी हाँ, और डिलिबरेट मैंने कहा था, जानबूझकर बल्ले का मुंह खोला था जब उन्होंने वो चौका हासिल किया था। अदफर हुसैन, सर आप कश्मीरी बोलो, कुछ बोलो। पावर प्ले फिनिश हुआ है 40 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। एक कश्मीरी में कमेंट्री करना बड़ा डिफिकल्ट है, अभी तक उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बीच में ज़रूर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और मोहम्मद खुतैब ने ये बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है, कैमरा घुमाओ। देखिए कैमरे को जब घुमाते हैं ना फिर दिक्कत होती है कि इंटरनेट काफ़ी वीक हो जाता है।
फिर बफरिंग आ जाती है, और बफरिंग मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, उसमें मज़ा नहीं आता है। और अगर आपका कंप्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़। आखिर में ज़रूर इस ग्राउंड के विजुअल्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से पहली पारी में आखिर में मैंने जूम आउट किया था और ग्राउंड को दिखाया था वाइड एंगल में आपको। बट समीर बिहार से मुकाबले को देख रहे हैं। समीर साहब क्या कर रहे हो आप बिहार में? आहिल मीर साहब लव यू टू। दीरी मुरन से 84 गेंद 140 रन अभी भी चाहिए। 40 पर 4 रन बनाने की औसत जो है 6.67 के आसपास मौजूदा रन रेट, और अगर मैं रिकॉर्ड जरूरी रन रेट की बात करूं वो 10 के आसपास है। प्रिंस आदिल वॉचिंग फ्रॉम पुलवामा एसएसपी ऑफिस, थैंक यू ब्रदर आदिल साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और इस टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर में डीएसपी अवंतीपोरा खेल रहे हैं माजिद साहब। जी हाँ, माजिद अहमद भी खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। उसका क्रिक हीरोज पर शबीर अहमद नाम आ रहा है, और उसकी वजह होगी, ये तो शबीर साहब को ही पता होगा क्या वजह है। मोहम्मद खुतैब जैक लोन को बुलाओ, बट शौकत साहब थैंक यू वेरी मच, वही पुलवामा से शायद। अब 7वें ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली, पहली तब्दीली की है बॉलिंग टीम ने। उमर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन सलमान के लिए आमिर फारूक आए बॉलिंग करने के लिए। आमिर दाएं हाथ के कमाल के स्पिन गेंदबाज, एक तगड़े ऑलराउंडर। ताल्लुक इनका अवंतीपोरा से। फ्रेंड्स 11 कश्मीर के टीम के कैप्टन शबीर अहमद, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि 180 रन या 190 रन बनाने की वो कोशिश करेंगे। मुझे लगा था कि 150-160 के आसपास ही रोकेगी एचसीसी की टीम, लेकिन बहुत खतरनाक बैटिंग की एजाज रतर। और उसके अलावा शाहिद जब्बार ने, जब शाहिद जब्बार ने 50 रन की पारी खेली, 25 बनाए थे बैट से, एजाज रतर ने भी 179 बना डाला था 20 ओवर में पहले बैटिंग करके। 180 रन का टारगेट, 40 पर 4। आमिर फारूक हाथ से गेंदबाजी करे, इस पर बढ़िया टर्न, उछाल था इस गेंद में, और सलमान लेफ्टी पूरी तरह से बीट हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस ओवर की लगातार ये तीसरी डॉट। बट हिलाल, प्रिंस आदिल, जुल्फिकार किस नंबर पे आएगा? देखिए जुल्फिकार अभी डगआउट में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो दुआ कर रहे होंगे अपने परवरदिगार से कि ये जोड़ी चलनी चाहिए। एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस 5 विकेट के ऊपर। अगर यहाँ विकेट गिर गया ना, मेरे ख्याल से फिर बहुत मुश्किल है। हालांकि हार और जीत के बीच में हम कुछ नहीं कह नहीं सकते, लेकिन फिर मुश्किल होगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ से वापस आना एचसीसी मलंगपुरा की टीम को। और ये जोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उठता हुआ शॉट, लपेटा, घसीटा और गेंद पहुंचा दी है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट ए मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ सलमान लेफ्टी। सलमान के बल्ले से निकलता हुआ ये जबरदस्त छक्का लॉन्ग ऑन के उस पर, और 6 के साथ ही इस ओवर का पहला रॉडर में मिली, स्लॉट में मिली, और इसे पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। सलमान पहुंचे 24 पर। पटाखे फोड़े जा रहे हैं हर 6 के बाद फैंस ऑफ टीम एचसीसी मलंगपुरा की जानिब से। आमिर मल्ला आखिरी मरतबा दाएं हाथ से, ये फिर से शॉट ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर। अगर इंतजार करके मारते ना तो फिर ये ज़्यादा बेहतर था, लेकिन पहली बल्ला चलाया, गेंद ढीली आई, कमज़ोर गेंद थी, और बल्ले की टोक लगकर लॉन्ग ऑफ डीप में गई 1 रन के लिए। हमारे दोस्त का नाम क्या है? अमान को लगी है भूख, और अमान के डेड अगर यहाँ पे है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अमान को यहाँ से उठा करके वो घर ले, क्योंकि अमान को मेरे ख्याल से भूख लगी है, फिर प्यास तो लगी है आपको, लेकिन अमान बता रहे प्यास और भूख तब मिटेगी जब ये मुकाबला एचसीसी मलंगपुरा जीत जाएगी। ये फैंस में जज्बा है, जुनून है काफ़ी ज़्यादा, और उत्साहित भी है इनके फैंस। और मलंगपुरा एचसीसी की जो टीम है ना, थोड़ा सा राहत ले रही है इस वक्त, क्योंकि ये अच्छी पार्टनरशिप बन भी है। 4 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के कमाल के क्रिकेटर्स बाहर गए। पहले उमर फयाज, जिनका कैच लिया गया पॉइंट पर, और उमर फयाज इस वक्त काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत चाहिए थी एचसीसी की टीम को वो नहीं दे पाए अपने बल्ले से, लेकिन कैच बढ़िया था शायद जब्बार का। उसके बाद जावेद डार ने विकेट दे दिया, मुंतजर नज़ीर ने गलत शॉट का चयन किया, जोखिम बड़ा स्ट्रोक लेकर के उन्होंने विकेट दे दी। उसके अलावा मुजमिल गुलडान ने भी बड़ा शॉट लगाकर अपना विकेट दे दिया। ये 4 कमाल के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक बाहर गए आउट होकर के।
और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब शबीर ने 3 ओवर किए, उसके अलावा जहांगीर लेफ्टी ने 3, पिछला ओवर आमिर फारूक और अब जब्बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद फुल हाइटेड डिलीवरी, फुल टॉस पर ली, फुल टॉस मिली, गेंद से ट्रीटमेंट फ्रॉम द बैट ऑफ सलमान लेफ्टी। गेंद की कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में 4 रनों के लिए सलमान और उमर पारी को संभालने का काम कर रहे हैं और वो दबाव हट चुका है अब जाकर एचसीसी मलंगपुरा की टीम के ऊपर। और ये खराब गेंद थी शायद जब्बार की, और शायद जब्बार ज्यादा फ्लाइट कराते अपनी गेंद को। मोहम्मद खुतैब सलमान के लिए प्यार लिखते हुए, आहिल मीर मुरन से मैसर बट, अदफर हुसैन मुकाबले को देख रहे हैं। शायद जब्बार अगली गेंद करने के लिए इस बार काफी बाहर ऑफ स्टंप की गिरी, उसके बाद अंदर आई और इसे कट किया ऑफ साइड में डीप पॉइंट की दिशा में, जहां इम्तियाज नहीं बल्कि शिराज ने गेंद को फील किया। 1 रन हासिल करने का मौका आशिक हुसैन। जब तक सलमान है तब तक सलामती है एचसीसी के लिए। एक दोस्त लिख रहे हैं कि सलमान अंदर है तो तब सलामती है, यानी कि सेफ है एचसीसी मलंगपुरा की टीम। देखिए क्रिकेट में हर प्रेडिक्शन फेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं। करंट अब 7 के आसपास चला गया है, 76 गेंद 128 रन इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले के लिए। टीम एचसीसी मलंगपुरा की टीम 180 रन का पीछा कर रही है। 2 सेट बल्लेबाज विकेट के ऊपर, मोहम्मद उमर और सलमान लेफ्टी, जिन्होंने पारी को संभाला, पारी को सजाया, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। इस बार ओवर पिच पर आकर गेंद को सीधे बैट के साथ लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद जाकर गई है 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग बैंग बैंग 6 निकलता हुआ बैट से मोहम्मद उमर के, और मोहम्मद उमर ने इस बार ताकत नहीं बल्कि नजाकत, टाइमिंग और इसे सहलाया 6 रनों के लिए। ये गेंद उठी हवा में और जाकर गई सीधे 6 रनों के लिए। 58 पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर फ्लाइट डिलीवरी, फुल टॉस पर ली और इसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला जहांगीर लेफ्टी के पास, उन्होंने गेंद को फील किया, बल्कि इम्तियाज इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर। हार्ट कितने पर प्रिंस आदि, प्रिंस लिख रहे कि जुल्फिकार अभी भी नॉट आउट है, यानी कि जुल्फिकार के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीद बनाई है प्रिंस आदिल साहब ने कि सलामत रहे आप सब। ये जुल्फी का बल्ला कब आगुलेगा, हालांकि जुल्फी डर रहे हैं अंदर आने के लिए। इस बार भी हवा में, वन मोर, अनदर ह्यूज हैंडसम माइटी 6 फ्रॉम सलमान लेफ्टी। दूसरा गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ इस ओवर में, और क्राउड इस वक्त शोर मचा रहे हैं। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी, खूब मनोरंजन होता हुआ क्रिकेट के दीवानों का। होम ग्राउंड में बढ़िया वापसी मलंगपुरा ने। ये 7 पर 4 थे, 7 पर थे ना 4, अब 65 पर है 4, 7.5 के बाद ये मुकाबले की सूरत हाल। सलमान लेफ्टी अगली गेंद का सामना करने के लिए इस बार सलमान ने अपनी जगह पीछा किया, बल्ले से गेंद को चलता किया। इस मरतबा वाइड श्रीलंका बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर का आगाज भी 4 के साथ, अंजाम भी 4 के साथ। बीच में लगे बड़े 2 छक्के, 8 पूरे 69 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। मलंगपुरा के फैंस के चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट, वो मुस्कान वापस लौटी है, क्योंकि इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है। अगर अपने होम ग्राउंड में हारती है ना तो फिर इस टीम को बना रहना काफी मुश्किल है। टीम बिखर भी सकती है। तथना देख चल जांगरते के जब 8 गॉन, 69 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मैसर बट हार्ट कितने पर आशिक हुसैन। ये अदील मोहम्मद ने हमें कमेंट लिखा था कि 20 रन से हारेगी मलंगपुरा की टीम, लेकिन मलंगपुरा के शेर ना तैयार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और मुंतजिर काफी खुश लग रहे हैं, हैंडसम बॉय ऑफ मलंगपुरा, जिनकी दाढ़ी मुझे बड़ी पसंद आती है, लेकिन बल्ला उनका आज चला नहीं। फ्लॉप रहे बैटिंग में उमर फयाज के साथ, जबकि जावेद डार ने भी अपना विकेट दे दिया था। जब मुजम्मिल गुलडान इस वक्त मशगूल है लेकिन खुश लग रहे हैं इस मुकाबले में मुजम्मिल गुलडान, क्योंकि बढ़िया वापसी कर बैठे हैं इस मैच के अंदर 4 विकेट गिरने के बाद।
मोहम्मद उमर 24, सलमान लेफ्टी 40। बढ़िया पारी के लिए सलमान और उसके अलावा मोहम्मद उमर ने। अतफर हुसैन, काफी भीड़ है तमाशाइयों के। रफीक शेख साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। जहूर सोफी, आपका बहुत शुक्रिया। उमर हार्ड हिटर बैट्समैन है। उमर ने बनाई 24, 15 गेंदें खेलकर। सलमान ने बनाई 40, 23 गेंदें खेलकर। और पिछला ओवर काफी महंगा गया था। कितने रन बने थे पिछले ओवर में, यावर बताएंगे हमें जरूर। 22 रन बने थे, बहुत बड़ा ओवर, जिस ओवर की जरूरत थी। अब यहां से अगर दिमाग है ना इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, क्रिकेट नॉलेज है, तो आप जाकर गेम को चलाने का काम करेंगे। सिंगल डबल के साथ ही फिलहाल एक पार्टनरशिप बनाएंगे और इस मुकाबले में आगे बढ़ेंगे। हार्ड किट नेबर, सलमान लेफ्टी 50 करेंगे आज, वो लिख रहे हैं। देखिए 50 से दूर 10 ही रन है वो। आशिक नबी सलाम कर रहे हैं। ये फैंस की अगर मैं बात करूं, काफ़ी तादाद में आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन जब इनको पसीना आता है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और इनसे रिक्वेस्ट है कि आप धूप में ना बैठे, आप साए में बैठे। लेकिन ये छोटे बच्चे मानने वाले कहाँ हैं, इनको मज़ा आता है। गर्मी थोड़ी लगती है छोटे बच्चों को। बट फिलहाल इंटरेस्टिंग मैच हो गया। जी हाँ, मैच में जान वापस आ गई है। ये मज़ा और रोमांच वापस लौटा इस मुकाबले में उमर और सलमान की बल्लेबाजी से। इस बार भी हाथ खोले, बाजवे खोले, गेंद हवा में, पीछे फील्डर, लॉन्ग ऑन डीप में मुश्ताक ने कैच कर लिया। और मोहम्मद उमर की इनिंग्स का होता खात्मा। मोहम्मद उमर एक तूफान था विकेट के ऊपर, लेकिन ये थम चुका है। अब जाकर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कश्मीर ने विकेट निकाल दिया। बहुत बड़ा बेशकीमती विकेट। मोहम्मद उमर गॉन, 25 रन बनाकर वो आउट हुए। और आमिर फारूक की इस गेंद पर उन्होंने ओवर लॉन्ग ऑन जाना चाहा, लॉन्ग ऑन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाया। और लॉन्ग ऑन डीप में मुश्ताक अहमद ने कैच ले लिया। कॉर्ड में मुश्ताक, बोल पे आमिर फारूक स्ट्राइक्स। 5th one Barzadast, 71 for the loss of 5 wickets. 1 over can change the match. ये हार्ड कितने पर बता रहे हैं। मसरूर अहमद, व्हाट अबाउट सादत शमीम फ्रॉम बड़गाम। सादत शमीम कमाल की क्रिकेट, टॉप ऑर्डर के रिबल क्रिकेट क्लब बड़गाम। ये फैंस ना खामोश लग रहे हैं इस वक्त HCC मलंगपुरा के। 69 गेंदों में 109 रन चाहिए अभी भी, लेकिन राहत की सांस ले चुकी है यह विकेट लेने के साथ ही। फ्रंट्स 11 कश्मीर की टीम। रिकॉर्ड रन रेट 9.48 और करंट भी उतना ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है। 8.35। अदफर हुसैन HCC के लिए रो रहे हैं। आदिल रसूल, अस्सलाम वालेकुम सर, सलमान बेस्ट प्लेयर है, ये आदिल रसूल साहब का मानना है। देखिए सलमान और उमर ने आज करके दिखाया कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर्स है, कितना पोटेंशियल है उनमें। अब विकेट पर कैसर भट्ट को भेजा गया है नंबर 7 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। 69 गेंदें, 109 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नेटवर्क दिशा खराब। आमिर फारूक विकेट टेकर गेंदबाज। अगली गेंद इस पर लेग स्टंप पर अपनी जगह फ्लिक करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए गेंद पैड पर। और ये डॉट डिलीवरी के साथ ही अगली गेंद अब आमिर फारूक लेकर के तैयार। 328 चौके लगे हैं इस टूर्नामेंट में अब तक, अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज। यानी उनकी रनों की बरसात हो चली है इस टूर्नामेंट के अंदर। सलमान 41 रन बनाकर बैटिंग कर, और सलमान को ही अब यहां से अपने साथ खिलाना होगा कैसर भट्ट को। कैसर ऑफ द मार्क हुए, उनका खाता खुल चुका है। और आमिर फारूक पिछले ओवर में 22, लेकिन इस ओवर में शानदार वापसी करवा रहे हैं अपनी टीम। फ्रेंड्स 11 कश्मीर को सर ड्रिंक्स ब्रेक करो। जी हाँ, मुझे भी लग रहा है। नाउ अनदर विकेट विल कम आउट फ्रॉम हियर, ये बता रहे एक दोस्त। इस पर मिडल स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद को कवर पर खेला और अच्छी दौड़ लगाकर रन पूरा किया सलमान लेफ्टी ने। जावेद ने 1 बनाया, मुजमिल गुलडान 0, उमर फयाज भी 0, मुंतजर ने 9 रन बनाए।
और एक अच्छी पारी छोटी सी इनिंग खेलकर आउट हुए 5वें विकेट के रूप में इसी ओवर में। वहाँ मोहम्मद उमर जिन्होंने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन सलमान ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है विकेट के ऊपर। 42 पर नॉट आउट 25 गेंदें खेलकर, और सलमान को अब यहाँ से ना एक एंड बचाना है, एक छोड़ संभालना है अगर इस मुकाबले को जीतना है एचसीसी मलंगपुरा के लिए। जोखिम उनको नहीं लेना है यहाँ से, बल्कि दूसरे गेंदबाज को, बल्लेबाज को समझाना है कि उनको स्ट्राइक को रोटेट करना हर गेंद पर वो कहे कि लाजमी है, तब जाकर वो दबाव नहीं रहेगा सलमान के ऊपर। सलमान एक लोते बल्लेबाज जिन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, बल्लेबाजी शानदार की अब तक इस रन चेस में। 73 पर 5 नाव के बाद अब 10वें ओवर में गेंदबाजी में एक और तब्दीली, शायद जब्बार को हटा दिया गया, और शायद जब्बार ने जो रन बनाए थे ना बल्ले से, उसमें उन्होंने आधे एक ही ओवर में खाए हैं अब तक। 22 पहले ओवर में मुश्ताक की पहली गेंद को सेव किया ऑन साइड में, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। उसके लिए डीप में शबीर अहमद के पास गेंद पहुंची एक टिप्पे के साथ, जब तक उन्होंने गेंद को फील करके थ्रो किया। अदिल मोहम्मद अब एक और कैच आउट होगा, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अदिल मोहम्मद लिख रहे हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। आकिब लाला ने हमें ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद, हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त आकिब लाला, द मैनेजर ऑफ टीम थ्री टाइटंस। कैसर सामना करने की तैयारी में, और कैसर ने इस बार ड्राइव किया जोरदार तरीके से, गेंद पहुंची डीप कवर पोजीशन पर, और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। आई थिंक शिराज थे वहां पे। 75 पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर। नवाशरिया 2 के बाद थक गए हो। गुड। कमेंट्री बॉक्स में छोटे छोटे बच्चे इस मुकाबले को देख रहे हैं, और मैं एंजॉय कर रहा हूं इन छोटे बच्चों के साथ, काफी मजा आता है। और ये लेफ्टी का उठता हुआ शॉट, ट्रेडमार्क छक्का निकलता हुआ लेफ्टी सलमान के बल्ले से, गेंद की आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 49 पर पहुंचे सलमान लेफ्टी। रन चेस में फाइनल मुकाबला एचसीसी मलंगपुरा 81 रन पर पहुंचा। दूसरी पारी में हदफ 180 रन का उसका ताकुब करते हुए 63 में 99। आकिब लाला खाना खाया आपने? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, खुश रहो आप मेरे दोस्त जहां भी रहो। तिरसठ गेंदें 99 रन, और सलमान के बल्ले से एक और लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ। आशिक हुसैन इस ओवर में एक बड़ा 6 देखने को मिलेगा। आशिक हुसैन बता रहे, देखिए वो एक छक्का तो लग गया है, क्या एक और लगेगा, उसी की आप बात कर रहे हैं। मुसैब जावेद लिख रहे कि फ्यूचर स्टार फुरकान शबीर। जी हाँ, फुरकान शबीर, शबीर अहमद के साहिबजादे जिन्होंने पारी की शुरुआत की, लेकिन आज उनका बल्ला चला नहीं, वो कॉड बहन की सूरत में अदफर का शिकार हुए थे। मुश्ताक इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करने के लिए फिर से गेंद को उठा दिया, इस बार भी जाएगी बाहर, टाटा बदे करती हुई 6 रनों के लिए, और 6 के साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ सलमान लेफ्टी का। 4 छक्के 5 चौके, 196 की स्ट्राइक रेट, 28 गेंदों का सामना किया सलमान लेफ्टी। शानदार पारी खेलते हुए बल्ला उन्होंने हवा में उठाया, और पारी को सराहते हुए, पारी को दाद देते हुए तमाम तमाशाई यहाँ ग्राउंड के अंदर और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये आतिशबाजियां हो रही है ग्राउंड के अंदर, लेकिन बल्ले से भी हाथशी पारी खेल रहे हैं इस वक्त सलमान लेफ्टी। 55 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करने के बाद आशिक हुसैन साइल साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे अजीज दोस्त लेत्रबल पांपोर से सर जी देखा, आई टोल्ड यू एक और छक्का लगा। जी हाँ, आपकी प्रेडिक्शन सही निकली यहाँ पे। इस बार सलमान लेफ्टी ने वही किया जो कि एक अच्छे बल्लेबाज को करना चाहिए, रोका इस गेंद को। जानते हैं सलमान, उसका विकेट कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर सलमान की विकेट गई ना फिर बहुत मुश्किल होगा यहाँ से एचसीसी मलंगपुरा के लिए। 61 गेंदें 93 रन, आखिरी गेंद ऑफसाइड में खेला, रन के लिए जा रहे थे और मना किया फार एंड पर कैसर ने। ये रन तो निश्चित था, लेकिन मना किया, क्या सोचकर कैसर ने। 10 गॉन, 87 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सलमान 55 बैटिंग कर रहे, 30 गेंदों का सामना करने के बाद आदिल सोनू। ये मोहसिन
मोहसिन, अमान ने ठान ली है कि अगर मुकाबला जीत जाएगी ना एचसीसी मलंगपुरा तो उसके बाद ही वो खाएंगे। अभी अमान का उपवास चल रहा है, यानी कि वो ना खाएंगे ना पिएंगे। डाई हार्ड फैन मुझे लग रहा है एचसीसी मलंगपुरा के। आशिक हुसैन, सलमान मैच को इंटरेस्टिंग बनाएगा। जी हाँ, देखिए मैच में आना चाहिए मज़ा, और वो मज़ा लूट चुका है इस दूसरी पारी में। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि एक तरफा होगा, नतीजा जो भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मलंगपुरा हारे या जीते हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज अगर है, मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए इस मुकाबले में। आशिक हुसैन लासीपुरा से। इशफाक डार, ग्राउंड के बारे में बात करो, ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है और मौका है मेरे पास ग्राउंड की खूबसूरती को आप तक पहुंचाने का, आपके साथ शेयर करने का। दिस इज़ नॉट कोलकाता, दिस इज़ मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड। लश ग्रीन और फील्ड, सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे हैं, हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, ग्रीनरी आप देख सकते हैं। और ग्राउंड 1 2 3 अतराफ से ना कवर है बड़े दरख्तों से, और इस में खूबसूरती में इजाफा होता है। और उसके अलावा ऑन साइड में ग्राउंड जो है, जो कि मेन एंट्री है इस इलाके की, इस ग्राउंड की, मैपल ऑर्चर्ड है। तेज धूप है मैदान के अंदर। इनफील्ड तो बेहतर था, लेकिन आउटफील्ड को आज कमाल का बनाया गया है। तेज आउटफील्ड नजर आ रहा है। ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है इस वक्त मैदान के अंदर। तमाम खिलाड़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं क्योंकि शदीद गर्मी है, और ऐसे में गर्मी में बचने के लिए आपको ड्रिंक्स लेना पड़ता है। और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी तादाद में। संडे का यह दिन है, छुट्टी का दिन है, और मलंगपुरा के लोग, जिनमें बुजुर्ग नौजवान हर तरह के लोग पहुँचे हैं मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस मैच को देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये तय है कि मुकाबला वन साइडेड नहीं होगा। यहाँ से जान है अभी भी इस मुकाबले में, और जान बची हुई है सलमान लेफ्टी के बाजू में। और ऐसे लग रहा है कि सलमान आज इस मुकाबले को अकेले ही जितवाना चाहते हैं। जुल्फिकार, पसीने उनके छूट रहे हैं, और वजह बिल्कुल साफ है कि शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली मलंगपुरा एचसीसी की टीम को। पहले जावेद डार पहले आउट हुए थे, शायद उमर फयाज जिनका कैच लिया था पॉइंट पर, उसके बाद जल्दी ही आउट हुए उसी ओवर में, पहले ओवर में मुजम्मिल गुलडान। फिर तीसरा विकेट जावेद डार के रूप में, चौथा फिर मुंतज़िर नज़ीर के रूप में, पांचवा एक अच्छी पार्टनरशिप बनने के बाद मोहम्मद उमर के रूप में, और छठे विकेट के ऊपर अब पार्टनरशिप बन रही है। लेकिन जुल्फिकार थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए खुश लग रहे हैं, सलमान के लिए दुआ कर रहे हैं तमाम यहाँ पे फैंस ऑफ एचसीसी मलंगपुरा। और सलमान जब तक अंदर है तब तक सलामती है, एक दोस्त ने लिखा था एचसीसी मलंगपुरा के लिए। अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है मलंगपुरा बॉय मिस्टर जुल्फिकार हमीद साहब को, जिन्होंने अपने पैसे लगाकर इस ग्राउंड के ऊपर काम किया। पहले विकेट तैयार किया इस साल, उसके बाद आउटफील्ड को बढ़िया मेंटेन किया, और हेड्स ऑफ टू जुल्फिकार हमीद साहब। उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी साल ये जो चौथा टूर्नामेंट है उसको फिनिश करने के तुरंत बाद एक लीग का वो इनकाद करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड आपके पास बढ़िया है, लोकेशन सुंदर है, विकेट फ्लैट है, एवरीथिंग इज गुड हियर इन मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड। ये शुरुआत विकेट के साथ बोल्ड हुए, शानदार लेग स्पिन गेंद जो कि लेग स्टंप के बाहर पिच होने के बाद सीधा टकराई है टॉप ऑफ द लेग स्टंप। बैलेंस हवा में उड़ते गए। ड्रिंक्स के बाद बढ़िया शुरुआत मिलती हुई टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर को, और विकेट नंबर 6 गंवा दिया। इसी के साथ एचसीसी मलंगपुरा की टीम ने कैसर बट के रूप में कैसर गोन इस मुकाबले में अयान वानी, एमडी मंजर आलम, मुस्कान हार्डवेयर लासीपुरा से मुकाबले को देख रहे हैं। और इस टूर्नामेंट की जो प्राउड स्पॉन्सर है वो है बिस्मिल्लाह हार्डवेयर स्टोर मलंगपुरा, जिसके मालिक जुल्फिकार हमीद साहब, जिसको इनके यार दोस्त जॉन भैया कहते हैं। अगर आप किसी को कहोगे जुल्फिकार तो उनको समझ आएगी नहीं जब तक ये निकनेम आप उनका नहीं बताएंगे।
और टूर्नामेंट को भी वही चला रहा है जुल्फिकार के चेहरे के ऊपर। अब वो सन्नाटा फिर से छाया हुआ नजर आ रहा है, मातम छाया हुआ है डगआउट में। और विकेट गिरने के साथ ही वो मुस्कुराते हुए चेहरे, अब वहां पे सन्नाटा छाया हुआ है। सोफी जमीर, बट मिन्हास, सर ये टीम वेस्ट इंडीज लाइट है। मिन्हास लिख रहे हैं मुस्कान हायदर हार्डवेयर। मुस्कान हार्डवेयर बता रहे हैं कि उनके पास कुछ मटेरियल दस्तयाब है। थैंक यू वेरी मच। और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाना में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसो पुलवामा, जिसके मालिक साल जावेद साहब का स्टोर प्रिंसो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप जाकर विजिट कर सकते हैं। कस्टम यूनिफॉर्म सूटेबल प्राइस पर, ओकले की सनग्लास या फिर एडी कैप्स के अलावा आपको पैड्स चाहिए, बैट चाहिए, हर एक चीज मिलेगी। यहां विकेट मिला जिसकी तलाश थी, बोल्ड हुए पहली ही गेंद पर उमर, और 7वां झटका लगा है एचसीसी मलंगपुरा की टीम को। यह पलटवार किया है गेंदबाजी में आमिर फारूक ने। 3 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली और इस ओवर में 2 गेंदों से 2 बल्लेबाजों को इन्होंने चलता किया, दोनों को किया सा बोल्ड। और बढ़िया वापसी फ्रेंड्स 11 कश्मीर कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। रेहान खान, लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद खुतैब, आप कहाँ रहते हो? हमारा ताल्लुक तहसील पांपोर से है। इशफाक डार लिख रहे कि 111 ऑल आउट हो जाएगा। देखिए जब तक सलमान है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि सलमान का अगर कोई साथ देने वाला बल्लेबाज मिल गया ना, फिर मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और विकेट पर अब मुझे लग रहा है कि जुल्फिकार धोनी जा रहे हैं। धोनी को ना धोनी की तरह आज खेलना होगा। इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है। होम ग्राउंड पर फाइनल मुकाबला, बड़ी लड़ाई चल रही है। फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस, काफ़ी ज़्यादा गमगीन एचसीसी मलंगपुरा के। और ऐसे में शदीद गर्मी है, आज जितनी धूप है कि पूछो मत, पसीने छूट रहे हैं। इस कड़कती धूप में ये फाइनल मुकाबला चल रहा है यहाँ मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। मलंगपुरा प्रीमियर लीग 3रे एडिशन का फाइनल मुकाबला। 180 रन का पीछा एचसीसी मलंगपुरा की टीम कर रही है। और नंबर 9 पर जुल्फिकार हमीद जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। जुल्फिकार बट, सोफी जहूर, मेरा भाई मिस्टर आदिल उधर मैच एंजॉय कर रहा है, सोफी जहूर साहब लिख रहे हैं। और आमिर फारूक हैट्रिक बॉल डालेंगे अब, और हैट्रिक बॉल का सामना करने के लिए तैयार। जुल्फिकार हमीद इस टीम के कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन और टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी। बहुत ही अच्छा काम किया इस साल इस ग्राउंड के अंदर जुल्फिकार हमीद साहब ने। ये तीसरा एडिशन है जिसका फाइनल मुकाबला। और अगर मैं चौथे एडिशन की बात करूं, वो भी रवां दवा है, 16 टीमों का वो ओपन टूर्नामेंट। तो गुड लक उसके लिए कहेंगे जुल्फिकार हमीद साहब को। लेकिन यहाँ बीच समंदर इस वक्त नया है एचसीसी मलंगपुरा की टीम की। ये 5वें विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप बनी थी सलमान और मोहम्मद उमर के बीच में। हैट्रिक बॉल लेकर के तैयार जुल्फिकार के लिए। जुल्फिकार ने फ्रंट फुट पर आकर बल्ले के साथ गेंद को मिलाया और गेंद गई गेंदबाज की तरफ ही, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। आशिक हुसैन, पॉसिबिलिटी ऑफ हैट्रिक 90%। हैट्रिक टल गई है मेरे दोस्त। आमिर फारूक की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है फ्रेंड्स 11 कश्मीर की तरफ से। उन्होंने 3 विकेट हासिल किए हैं। तो हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज, फिर से टर्न, लेकिन इस बार गेंद को विद द टर्न गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। दोबारा अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। डार आदि उमर भाई ठीक हो? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद खुतैब काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। 87 पर 7, 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 55 गेंदें, अभी भी 93 रन आपको चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो रहा है, लेकिन इस ओवर में ना थोड़ा सा ये जोली में जा चुका है ये मुकाबला फ्रेंड्स 11 कश्मीर के। इस बार गेंद को स्टीयर किया फासले पर, शायद जब्बार ने डाइव लगाकर गेंद को फील करने की कोशिश की, लेकिन
गेंद उनसे रुकी नहीं और जब तक थर्ड मैन पर फील कर लेते वहां इम्तियाज गेंद को 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक हुआ रोटेट। अब जाकर अगले ओवर में स्ट्राइक रहेगा ज़हूर जुल्फिकार के पास ही। आशिक हुसैन फिर भी ग्रेट पीस ऑफ बॉलिंग। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम लिख रहे। उमर भाई वालेकुम सलाम। अदफर हुसैन HCC के लिए रो रहे हैं। 3 ओवर 12 रन 3 विकेटें। आमिर फारूक की गेंदबाजी काफ़ी लाजवाब रही। आउट क्लास गेंदबाजी उन्होंने की इस फाइनल मुकाबले में। 180 रन का टारगेट उसमें अभी भी दूर है जीत से HCC मलंगपुरा की टीम। कितने रन्स यहां से पता करेंगे हम जरूर। 54 गेंदों में 92 रन चाहिए। 54 गेंदें 92 रन। और गेंदबाजी में शायद जब्बार आए हैं वापस बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। शायद जब्बार ने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें शाहिद ने काफी मार खाई थी। 2 छक्के और 2 चौके लगे थे, यानी कि 22 रन इन्होंने दे दिए थे। अब शायद जब्बार के ऊपर किस तरह की बैटिंग करते हैं इनके खिलाफ। वहां जुल्फिकार हमीद जो कि 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इस वक्त। शायद जब्बार पहली गेंद लेकर के तैयार और पिच ऑफ स्टंप से बाहर इसे बड़े शॉट के लिए जाने की कोशिश की थी जुल्फिकार ने, लेकिन गेंद मिस टाइम। शॉट लगाइए और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर ही गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का और इजाफा। ये 2 रन बने हैं खाते में जुल्फिकार हमीद के। अब 89 पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। MD मंजर आलम वालेकुम सलाम। बिहार डिस्ट्रिक्ट से वो देख रहे हैं। आशिक हुसैन गनई शाहिद एक्सपेक्टिंग सम बिग शॉट्स नाउ, ये लिख रहे एक दोस्त। सलमान लेफ्टी 55 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सलमान ने ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जो आई थी इसे स्लो करने गए थे सलमान लेफ्टी, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर गई है। शॉर्ट फाइल पर इम्तियाज के पास अभी भी इस मुकाबले के टॉप स्कोरर फ्रेंड्स 11 कश्मीर की तरफ से उन्होंने 68 रन की बढ़िया पारी खेली थी। मोहम्मद खुतैब 120 पर ऑल आउट हो जाएगी। 92 गेंदें 90 रन। जुल्फिकार सामने करेगी अगली गेंद का। इस बार जुल्फिकार को लेग स्टंप के बाहर गेंद मिली। शॉर्ट डिलीवरी से पुल किया आउटसाइड में। एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। जुल्फिकार के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका उनके बैट से आता हुआ पहला, और इस चौके के साथ अब स्कोर पहुंचा 94 रन। 7 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मीर मुन्नू रिकॉर्ड रन रेट 10.12। ये फिर से फ्लाइट दी, लेकिन इस मर्तबा खड़े खड़े ही ओवर पिच बनाकर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया। गेंद जब तक लॉन्ग ऑफ पर शिराज से फील्ड हो जाती, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का। अब मोहसिन काफी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त। अमान माफ कीजिएगा, डाई हार्ड फैन ऑफ HCC मलंगपुरा। सलमान को दोबारा स्ट्राइक मिली है इस ओवर में। सामने करेंगे सलमान अगली गेंद का। इस बार वाइड यॉर्कर डाल दी, बहुत तेज थी, रफ्तार ज्यादा रखी इस गेंद में। एक बार फिर गेंद बल्ले की टो को लगी, इससे पहले भी अंदरूनी सिरा लगा था, लेकिन 1 रन मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। अब तक इस ओवर में 8 रन बने हैं, 1 चौका 4 सिंगल्स। 12वां ओवर चल रहा है। 96 रन स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। ये उठाकर मारने की कोशिश की, अक्रॉस लाइन गए थे इस गेंद पर, जो कि ऑफ स्टंप से बार फ्लैटेड डिलीवरी थी। बढ़िया टर्न और टर्न से बीट हो वहां बल्लेबाज गेंद आई विकेट कीपर के पास। मीर मनु कैसर को पैसे दो, ये लिख रहे एक दोस्त। 12 गॉन, 96 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 48 में चाहिए 84 रन बनाने की औसत। यहां से अब 11 के आसपास, 10:30 के नजदीक। शाहिद हादू वालेकुम सलाम। गनाई मीट शाफ रत्नीपुरा से आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। मलंगपुरा प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला 3रे एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग करके 20 ओवर खेलकर 179 बना लिया था पहली पारी में फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम ने, और 180 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए।
HCC मलंगपुरा की टीम को, और मलंगपुरा की तरफ से अब तक के एक कामयाब बल्लेबाज, लोते बल्लेबाज सलमान लेफ्टी, जिन्होंने 57 रन की बढ़िया पारी खेली 32 गेंदों से। 8 ओवर बचे हुए इस मैच के अंदर, 8 में चाहिए 84, 10.5 के औसत से आपको रन चाहिए। आखिरी ओवर स्पेल का डालेंगे आमिर फारूक, और आमिर के खिलाफ मेरे ख्याल से यहाँ संभल कर बैटिंग करनी होगी सलमान को, अगर ये मुकाबले में बने रहना है और इस ओवर में विकेट नहीं देना है फ्रेंड्स 11 कश्मीर को, खासकर आमिर फारूक को। 11 डॉट्स के आमिर ने, 13 रन, 3 विकेट, इकोनॉमी 4.11, बहुत बढ़िया। हार्ड क्लास बॉलिंग की है आमिर फारूक ने, क्लासिक क्रिकेटर है, तगड़े ऑलराउंडर। अवंतीपोरा से इनका ताल्लुक, लेकिन फ्रेंड्स 11 के साथ वो आज खेल रहे हैं। इस बार लो फुल टॉस पर लिया, इसे ड्राइव किया, गेंद डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गई है। जब तक फुरकान शबीर किनको सफाई के साथ फील्ड करके थ्रू कर लेते, यहाँ विकेट कीपर के पास, जुल्फिकार हमीद के पास मौका 1 रन हासिल करने का। शॉट अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। मीर मोहम्मद नईम प्यार लिख रहे हैं रॉयल ऑर्नामेंट्स काकपुरा से। इस मर्तबा थोड़ी सी शॉर्ट थी और वेट किया बल्लेबाज ने, उसके बाद पुल किया बड़े ही इत्मीनान के साथ उसके लेग डीप में 1 रन के लिए। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। स्टेबल प्राइस पर आपको वहां से चीजें मिलेंगी, तो आप एक बार वहां विजिट कर सकते हैं। जिनका स्टोर पृथ्वी में नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। जुल्फिकार सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार जुल्फिकार ने उठाकर मारने की कोशिश की, लड्डू जैसा कैच छोड़ा गया गली पोजीशन पर। शायद जब्बार दौड़ा, बाल बचे कैच आउट होने से। जुल्फिकार हमीद, जुल्फी ने डगआउट की तरफ रास्ता ना पी लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कैच गिरा दिया गली पर शायद जब्बार ने, और इस तरह से जीवन दान मिला। बाल बचे जुल्फिकार कैच आउट होने से। आमिर फारूक को संभल कर खेलना पड़ेगा। इस मर्तबा पुल किया, पीछे फील्डर और उसके लेग डीप में शबीर अहमद ने कैच ले लिया। आमिर के खिलाफ मैं बता रहा था कि संभल कर बैटिंग करनी है, लेकिन सलमान ने जोखिम भरा स्ट्रोक लगाया। मिस टाइम शॉट्स के लेग डीप में शबीर अहमद ने कोई गलती की नहीं, कैच लेकर के विकेट नंबर 8वां इसी के साथ गंवा दिया। 59 रन की यह पारी सलमान लेफ्टी की अपने इख्तिताम को पहुंची है। सलमान आउट हुए 59 रन बनाकर, और थके हुए कदमों के साथ सलमान अब वापस आ रहे हैं डगआउट की तरफ। थके हुए कदमों के साथ, काफी गमगीन, खुद को कोसते हुए, खुद से काफी निराश, और अब फैंस भी अलविदा कहते हुए इस ग्राउंड को। अब वो जा रहे अपने घर की तरफ, क्योंकि ये मैच में जो जान डाली थी ना सलमान लेफ्टी ने, वही आउट हुए। सलमान 59 रन बनाकर आउट हुए, 100 पर गंवा दिया 8वां विकेट। इसी के साथ यहाँ HCC मलंगपुरा की टीम ने, और मलंगपुरा की तरफ से अब जिगर अदफर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। अदील मोहम्मद गेम ओवर, बासित फारूक, जब तक सलमान तब तक मैच है, लेकिन सलमान आउट हुए हैं। आशिक हुसैन, अदील मोहम्मद। मेरा स्क्रीनशॉट कहाँ है? प्रेडिक्शन पहले ही की मैंने। प्रेडिक्शन आपकी अभी तो 2 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। आपने कहा 20 रन से हारेगी ये टीम। 100 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रिकॉर्ड रन रेट 11.16, करंट 7.79। 13वां ओवर चल रहा है, जो कि आमिर फारूक कर रहे हैं, और आमिर फारूक ने 4थी विकेट हासिल कर ली है। अगर यहां से मुकाबला जीत जाती है फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम, तो कोई नहीं रोकेगा प्लेयर ऑफ द मैच हासिल करने से आमिर फारूक को, क्योंकि आमिर ने बल्ले से भी अच्छे रन बनाए हैं, लगभग 20 के आसपास। सलमान काफी नाखुश लग रहा है अपने डगआउट में। ये बहुत बड़ा विकेट, और ये विकेट नहीं मैच हो सकता है फ्रेंड्स 11 कश्मीर के लिए। और DSP माजिद ने, माफ कीजिए, कैच ले लिया उसके लेग डीप में।
13 गॉन, 100 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। मलंगपुरा HCC पीछे 180 रन का कर रही है। अब गेंदे बचे हुए 42 रन, अभी भी आपको 80 चाहिए। जुल्फिकार हमीद विकेट कीपर बैट्समैन HCC मलंगपुरा के, वो विकेट पर है और उसके साथ जिगर अदफर। अब जो बचे हुए बल्लेबाज है उसमें नासिर बट हो सकते हैं। अच्छा, नासिर बट ही बचे हुए अब डगआउट में। अगले बल्लेबाज 13 gone, 100 run for the loss of 8 wickets. अब बॉलिंग करने के लिए पारी के 14वें ओवर में किस गेंदबाज को बुलाया गया है? शायद जब्बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शायद जब्बार 2 ओवर 30 रन। इस सलमान और उमर की विकेट जब गिरी ना, उसी वक्त मैच की जान निकल गई। उसके बाद वो फिर उमर भी जल्दी आउट हुए अगली गेंद पर, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला है। लेकिन कोटा मुकम्मल हुआ है 4 ओवर का आमिर मल्ला का। आमिर फारूक ने 4 विकेट हासिल कर ली है, बल्ले से भी 20 बनाए। शायद जब्बार तीसरा ओवर करेंगे स्पेल का। पहली गेंद क्रॉस द लाइन, उठाकर मारने की कोशिश लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहां बैट्समैन। गेंद की विकेट कीपर के पास। शुरुआत खाली गेंद के साथ शायद जब्बार एक बार फिर तैयार इस ओवर में दूसरी गेंद करने के लिए जुल्फिकार के लिए। जुल्फिकार ने जमीनी रास्ते के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया, इनसाइड स्ट्रोक। गेंद की डीप कवर पर लॉन्ग ऑफ फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका मिला। अदील अहमद 20 रन से नहीं, मैंने बोला मोर देन 20 रन्स। आहिल मीर नेक्स्ट ओवर में मैच खत्म होगा, ये अदील मोहम्मद साहब बता रहे हैं, जिन्होंने कहा कि 20 से ज़्यादा रन से हारेगी HCC मलंगपुरा की टीम। अदफर जिगर क्या बड़े हिट लगा सकते हैं जिसकी ज़रूरत है मलंगपुरा HCC की टीम को। अदफर जस्ट 23 या 24 ईयर ओल्ड होंगे, क्रिकेटर, कमाल के तेज़ तरीन गेंदबाज, स्ट्राइकिंग बॉलर, जिन्होंने आज 3 विकेट हासिल कर ली है। लेकिन वो गेंदबाजी थी और अब बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। यहाँ से अदफर जिगर को मोहसिन काफ़ी नाखुश है। मोहसिन बता रहे हैं कि अब वो दुआ कर रहे हैं परवरदिगार से कुछ होना चाहिए इस मैच में। ये पैड लाइन पर थी और इसे मिड ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए। 1-1 से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स 11 को 1-1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे HCC मलंगपुरा की टीम को मैच में बने रहने के लिए, मैच जीतने के लिए। और वो बड़े शॉट किसके बल्ले से लगेंगे ये देखना होगा। 14 ओवर पूरे और ये अच्छा ओवर पहला डाला शायद जब्बार ने अपने स्पेल का, जिसमें शाहिद ने अब तक 3 ही रन दे दिए हैं, 1 वाइड 2 सिंगल। आशिक हुसैन, अदील मोहम्मद। अब तो खाली बारिश बचा सकती है HCC को, बारिश भी नहीं आएगी HCC के लिए कि मौसम काफी बढ़िया है। विकेट मिला एक और, जुल्फिकार गॉन। उम्मीद की आखिरी किरण, 9वां झटका लगा 103 पर HCC मलंगपुरा को। शायद जब्बार को विकेट मिला इस फाइनल मुकाबले में। कैच उनका लिया। शॉट थर्ड मैन पर आमिर फारूक मल्ला ने कॉट में, आमिर बोल बे शायद जब्बार। शायद जब्बार को भी विकेट मिली। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रही है यहाँ पे जीत का जश्न। जीत के लिए अब 1 ही विकेट दूर है फ्रेंड्स 11 कश्मीर इस फाइनल मुकाबले में। शादाब सलाम कर रहे हैं आशिक हुसैन, अदफर हुसैन। मलंगपुरा प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है। अगर मैं डगआउट की सूरत हाल की बात करूं तो बहुत ख़राब सिचुएशन है इस वक्त। काले बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त इस टीम के ऊपर। खराब क्रिकेट खेली इस मुकाबले में यहाँ पे टीम ने दूसरी पारी में, और खमेजा भुगत रही है। अब जाकर
180 रन के इस हदफ का पीछा करने में HCC मलंगपुरा की टीम। एक लोता बल्लेबाज जो इनका चला, सलमान लेफ्टी, जिन्होंने 59 रन की बढ़िया पारी खेली और उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने वो टिकने की जहमत की नहीं। शुरुआत में 4 झटके लगे 7 के स्कोर पर, पारी को संभाला था फिर 5 विकेट के ऊपर मोहम्मद उमर और उसके साथी सलमान लेफ्टी ने अदफर ने पहली गेंद को लॉन्ग ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए। अब आखिरी विकेट बचा हुआ है इस मैच के अंदर। अब ये मैच ना 90-10 है, 90% हाथ में फ्रेंड्स 11 कश्मीर के, क्योंकि जीत से दूर 76 रन, विकेट बचा हुआ है 1, गेंदें बची है 35। अब कितने रनों से देखते यहाँ से जीत जाएगी फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम इस फाइनल मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को। एडिशन 3 मलंगपुरा प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला, इस खूबसूरत सा सुंदर सा मैदान मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड, जहां स्ट्रगल कर रही है मलंगपुरा HCC की टीम। नासिर बट आखिरी बल्लेबाज के रूप में आए हैं बैटिंग करने के लिए। देखिए गेंदें अभी भी बची हुई आपके पास, विकेटें ज़्यादा गंवाई हैं, ये तो मानना होगा। मलंगपुरा HCC की टीम ने एजाज रथ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। एजाज तो फास्ट बॉलर है, इसी के साथ विकेट मिला और जीत दर्ज कर ली है। यहाँ बहुत बड़ी फतह मिली है फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम को, बड़े मार्जिन से 75 रन से हराया फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम ने यहाँ की मकामी टीम HCC मलंगपुरा को। मलंगपुरा के लिए हार्ड लक कहेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम को, जिन्होंने 75 रन से शिकस्त दे दी है इस एडिशन 3 के फाइनल मुकाबले में यहाँ HCC मलंगपुरा की टीम को। और फ्रेंड्स 11 तीसरा एडिशन अपने नाम करने में कामयाब हुई। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियां बीच मैदान के अंदर हो रही है। ये जीत का जश्न है, जीत की खुशी में फ्रेंड्स 11 काफ़ी खुश लग रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और मलंगपुरा प्रीमियर लीग तीसरा एडिशन अपने नाम कर चुकी है इसी के साथ फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम। और प्लेयर ऑफ द मैच 15 बल्ले से रन और विकेटें महत्वपूर्ण 4 चटकाई इस मैच के अंदर। टॉप क्लास ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम अवंतीपोरा मिस्टर आमिर फारूक मल्ला ने, और उसको मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। और ग्राउंड की खूबसूरती ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती ग्राउंड मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ आइएगा, खेलिएगा और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अगर आपको एंट्री के लिए उस चौथे एडिशन में एंट्री चाहिए, हालांकि एंट्री फुल है, फिर भी अगर आप एडिशन 5th में खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये संडे बैड डे रहा आज मलंगपुरा HCC के लिए, और गुड डे रहा फ्रेंड्स 11 कश्मीर के लिए। 10 मिनट के बाद हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे लाइव ब्रॉडकास्ट में फाइनल ओवर सेरेमनी के लिए। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।